इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला टेस्ट मैच चल रहा है और पहले दिन श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन डेब्यू किया। 75 रन नेट आउट मारे हैं और डे 2 पे तो लगता है अपनी पारी को और आगे बढ़ाएंगे, शायद सेंचुरी भी मारेंगे और एक बड़ी सेंचुरी मारेंगे। तो ये वीडियो मैंने खास तौर से श्रेयस अय्यर के लिए बनाया है, जो इतना बेहतरीन डेब्यू किया अय्यर ने। और लगता है हमें टेस्ट क्रिकेट में हम एक अच्छा खिलाड़ी आगे के लिए मिल गया है फ्यूचर के लिए। तो मेरा ये वीडियो श्रेयस अय्यर के फैंस के लिए है और ये वीडियो लंबा होगा। इसमें मैं कई तरह की बातें आपसे करूंगा। श्रेयस के जो करियर रहा है इसके बारे में कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपसे शेयर करूंगा जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो। और साथ ही कुछ मैं अपनी पुरानी वीडियो क्लिप्स भी आपसे शेयर करूंगा, कुछ वेबसाइट्स के लिंक्स भी। और हमारे 2 सब्सक्राइबर है, मोहन बाबू मुतियाला और समायन गुप्ता। तो इनके श्रेयस अय्यर को लेके कुछ क्वेश्चंस थे जो इन्होंने मुझसे पूछे थे रिसेंटली। तो इनके क्वेश्चंस का भी मैं आपको डिटेल में जवाब दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे अपनी एक वीडियो क्लिप शॉर्ट्स ही शेयर करना चाहूंगा। जो ये पहला टेस्ट मैच है इसका प्रीव्यू वीडियो जो मैंने अभी बनाया था, तो उसमें मैंने श्रेयस अय्यर के लिए एक प्रिडिक्शन की थी छोटी सी। तो वो मैं आपको पहले सुनवाना चाहूंगा, आप उसको पहले देखिए एक बार। And then there will be Shreyas Iyer, he will be making his debut. And I read somewhere that this is a lucky ground for Shreyas Iyer. I think he has performed well here in domestic circuit. So you never know, Iyer can be the dark horse here. He might be the highest scorer for India. But if you see India's other, तो जैसे आपने मेरी बात सुनी, मुझे काफी आशा थी कि इस मैच में इस अपने डेब्यू पे श्रेयस अय्यर कुछ कमाल करने वाला है। और इसके पीछे रीजन जो है कि ये जो ग्राउंड है जहां पे मैच हो रहा है, ये श्रेयस का लकी ग्राउंड है। यहाँ पर इसने पहले भी अच्छे कई इनिंग्स खेली हुई है और इसका जो आईपीएल का जो हाईएस्ट स्कोर है, शायद 96 रन का इसका हाईएस्ट स्कोर है या 97 का, वो स्कोर इसने इसी ग्राउंड पे बनाया था। और ये ग्राउंड जहां पे ये पहला टेस्ट मैच है, ये इसके लिए लकी ग्राउंड है। सो मेरे को आशा थी कि श्रेयस अपने डेब्यू पे भी कुछ कमाल करेगा। वैसे भी एक लंबे इंतजार के बाद श्रेयस को मौका मिला है। मेरे अकॉर्डिंग तो श्रेयस को अब से 4 साल पहले ही टेस्ट मैच में डेब्यू मिल जाना चाहिए था। और 4 साल पहले ही श्रेयस को डेब्यू क्यों हो जाना चाहिए था, इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। और इसका जवाब जो हमारे व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर है, उनके जो क्वेश्चन है उसका जब मैं आंसर दूंगा तो उसी में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे मोहन बाबू मुतियाला का क्वेश्चन है, उनको लेते हैं उनका क्वेश्चन। इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, सर वाई हनुमा विहारी नॉट बीन सिलेक्टेड, ही इज सीनियर देन श्रेयस। तो जो इनका ये क्वेश्चन है इसको मैं 2 पार्ट्स में लूंगा। सबसे पहले तो हनुमा विहारी को सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया इस टेस्ट सीरीज में, तो इसके लिए मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, इसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये कि सेलेक्टर्स चाहते थे कि जैसे विराट कोहली नहीं होगे तो जो भी एक नंबर 5 पे प्लेयर खेलेगा तो उसका एक अच्छा स्ट्राइक रेट हो, वो अटैकिंग बैट्समैन हो। सिलेक्टर्स को लगा कि जो हनुमा विहारी है उनका जो खेलने का स्टाइल है वो पुजारा और रहाणे से मिलता जुलता है। तो उनको था कि अगर 3 पे पुजारा, 4 पे रहाणे और 5 पे हनुमा विहारी आएंगे तो इनका सबका एक मिलता जुलता सिमिलर सा स्टाइल हो जाएगा। तो इसलिए ये चाहते थे कि थोड़ा सा एक अटैकिंग बैट्समैन, एग्रेसिव बैट्समैन हो उस पोजीशन पे, ताकि गेम आगे बढ़ती रहे और इनका सिमिलर स्टाइल ना हो। तो यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं कि हनुमा विहारी को वो कम समझ रहे हैं या विहारी को सिलेक्टर्स उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। डेफिनेटली हनुमा विहारी भी उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में है फॉर द फ्यूचर। पर इस सीरीज के लिए क्योंकि विराट कोहली नहीं थे तो इसलिए उस पोजीशन के लिए इन्होंने श्रेयस अय्यर को अब की बार मौका दिया। और दूसरा, अब मैं इनके दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं। इनका कहना है ही सीनियर देन श्रेयस, यानी वो कह रही है हनुमा विहारी श्रेयस अय्यर के सीनियर है तो इसलिए उनको क्यों नहीं मौका मिला। ये जो सीनियर वाली बात है इसको थोड़ा एलैबोरेट करते हैं कि जिस खिलाड़ी को पहले खेलने का मौका मिल जाता है तो उसको सीनियर माने जाना लगता है। पर यहां पर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये हिडन फैक्ट है कि अगर हम इसी सोच के अकॉर्डिंग चले तो वास्तव में श्रेयस अय्यर सीनियर है हनुमा विहारी के। अब वो कैसे,
उसके लिए थोड़ा सा आपको इनके करियर को समझना पड़ेगा कि पास्ट में क्या हुआ जिससे आप भी अनजान हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको श्रेयस अय्यर के जो फर्स्ट क्लास करियर रहा है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से पिक्चर में आए थे। 2014-15 में श्रेयस अय्यर जो रणजी ट्रॉफी है इसमें टॉप 10 रन गेटर्स में था, और इसका सबसे अच्छा जो सीजन रहा था जिसमें ये 2015-16 का सीजन था, और इसमें रणजी ट्रॉफी में ये हाईएस्ट रन स्कोरर था पूरे इंडिया में। टोटल इसने 1321 रन मारे थे एट एवरेज ऑफ 73.4, और स्ट्राइक रेट भी बढ़िया था 92.7 का। फाइनल्स में सेंचुरी मारी थी और मुंबई को जिताया था। मुंबई उस वक्त रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनी थी। मैं आपको इसका लिंक भी दिखाता हूं। मैं जो भी आपसे वीडियो क्लिप्स शेयर करूंगा और जो भी लिंक्स दिखाऊंगा उसके भी मैं आपको लिंक्स दे दूंगा। तो ये 2015 सीजन का रिकॉर्ड्स है। तो इसमें श्रेयस अय्यर नंबर 1 बैट्समैन रहे थे, और तब इनकी एज भी ज्यादा नहीं थी, मुश्किल से 22 साल एज थी, अब 27 साल होने वाली है। और फिर ये जो इतना बढ़िया रणजी ट्रॉफी का सीजन रहा था, तो इसके बाद श्रेयस अय्यर को 2017 में ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया आई थी 4 टेस्ट मैचों का सीरीज खेलने। तो उसमें प्रैक्टिस गेम में श्रेयस को मौका दिया गया था ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम के खिलाफ, जिसमें श्रेयस ने बहुत ही धुआंधार डबल सेंचुरी मारी थी। 202 नेट आउट सिर्फ 207 बॉलों पे। उसका भी मैं आपको स्कोर बोर्ड दिखाता हूं। ये वो मैच था, फरवरी 17 से 19 के बीच खेला गया था। ये 3 दिन का मैच था। 2017 में ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई थी, तो ये वैसे ड्रॉ गया था। तो ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 469 फॉर 7 डिक्लेयर बनाए थे, और इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए इंडिया ने 403 बनाए थे। तो इसमें आप देखिए डेविड वार्नर थे, स्टीव स्मिथ थे, शॉन मार्श, मिचेल मार्श, मैक्सवेल। तो इसमें जो अब आपको मैं स्कोर बोर्ड दिखाता हूं। श्रेयस अय्यर ने इसमें 202 रन नेट आउट मारे थे सिर्फ 210 बॉलों पे, 27 चौके 7 छक्के, स्ट्राइक रेट 96.19 का। और इस मैच में इनके साथ स्लेजिंग भी हुई थी। डेविड वार्नर ने और पीछे मैथ्यू वेड ने स्लेजिंग भी की थी काफी, पर फिर भी श्रेयस अय्यर ने इनकी अच्छी धुनाई की थी बॉलिंग अटैक की। बॉलर्स भी देखिए इनके पास उस वक्त इस मैच में कौन से खेले थे। जैक्सन बर्ड, मिचेल मार्श, तो नेथन लायन जो थे ये ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट ऑफ स्पिनर थे उस वक्त, और अभी भी इनका नाम है। तो इनकी अच्छी धुनाई की थी। ये मैच ड्रॉ हुआ था, तो इससे ये एकदम से और पिक्चर में आ गए थे। तो फिर ये जो श्रेयस का इतना बढ़िया रणजी ट्रॉफी का सीजन रहा था जिसमें नंबर 1 ये टॉप स्कोरर रहा था पूरे सीजन में, और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डबल सेंचुरी मारी थी। तो फिर जो ये 4 मैचों की टेस्ट सीरीज थी, तो इसमें श्रेयस को आखिरी टेस्ट मैच में टीम में इंक्लूड कर लिया गया था, क्योंकि विराट कोहली इंजर्ड हो गया था उस वक्त आखिरी टेस्ट मैच में। तो श्रेयस को स्क्वाड में जोड़ लिया गया था, हालांकि खेलने का मौका नहीं मिला था। तो ये बात फ्रेंड्स आपको पता नहीं होगी। और जब स्क्वाड में जोड़ लिया गया था तो आखिरी मैच में फील्ड पे एज ए सब्स्टिट्यूट फील्डर भी इनको फील्डिंग करने का मौका मिला था श्रेयस को, जिसमें एक रनआउट भी किया था। तो इसका भी श्रेयस को अभी तक याद है कि मैंने टेस्ट डेब्यू तो नहीं मिला था, पर मैंने एज ए सब्स्टिट्यूट भी वहां पर कंट्रीब्यूट किया था। तो अगर हम इस एंगल से देखें तो श्रेयस अय्यर हनुमा विहारी के सीनियर हो गए, क्योंकि हनुमा विहारी तो उस वक्त कहीं पिक्चर में ही नहीं थे, पर श्रेयस को टेस्ट स्क्वाड से भी जोड़ लिया गया था 2017 में, और वो फील्ड पे उन्होंने रनआउट भी कर दिया था प्रॉपर इंडिया की तरफ से खेलते हुए। मैं आपको इसकी भी न्यूज दिखाता हूं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये हेडिंग, श्रेयस अय्यर ऑन हैविंग ए रनआउट टू हिज नेम इन टेस्ट क्रिकेट विदाउट हैविंग मेड हिज डेब्यू। देखते हैं क्या लिखा है। Shreyas Iyer recalled that he was in the national reckoning back in 2017 but could not make his debut. He revealed that he inflicted a runout in Test cricket despite having not made his debut in the Whites. Shreyas Iyer added, ये एक्चुअली अश्विन के साथ इनकी अभी रिसेंटली बातचीत हुई थी, एक इंटरव्यू आपस में किया था, तो उसमें ये सब बातें आई थी। हालांकि ये सब रिकॉर्ड्स में तो है ही। Shreyas Iyer added that he achieved this distinction in the Dharamshala test against Australia. ये 4th टेस्ट था. The Mumbai batsman had been called up as a replacement for Virat Kohli for the match in which Ashwin was also playing.
Ashwin asked the Delhi Capitals skipper if he had been included in the Indian squad after having played a big knock in one of the practice games against the Aussies, जो डबल सेंचुरी मारी थी. तो श्रेयस अय्यर ने कहा कि यस, ए डबल 100 जो मारा था उसकी वजह से ही कॉल अप आया, ये ऑब्वियस थी बात. और इस मैच में स्टीव ओकीफ को रन आउट किया था एज ए सब्स्टिट्यूट फील्डर, और ये सीरीज इंडिया ने 2-1 से जीती थी. और साथ ही इस सीरीज के बारे में मैं आपको एक और बात बताऊं, करुण नायर के बारे में मैं आपको बताता हूं. जैसे आप में से कईयों को ये डाउट है कि करुण नायर ने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी तो उसके बाद से उसको बाहर कर दिया गया, पर ऐसा नहीं है. यही वो सीरीज थी, ये जो ऑस्ट्रेलिया आया था 2017 में, जब करुण नायर को उस ट्रिपल सेंचुरी के बाद भी खिलाया गया था. तो इस सीरीज से पहले इंग्लैंड आई थी इंडिया में, तो उसने तब ट्रिपल सेंचुरी मारी थी. तो इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ टेस्ट मैच था, ये तीनों मैचेस करुण नायर खेला था, जिसमें करुण नायर तीनों में फेल रहा था. और इसलिए फिर इसके बाद भी इसको एक और मैच खिलाया गया था, तो वो उसमें भी फेल रहा था. तो फिर सिलेक्टर्स ने ड्रॉप कर दिया था इस आशा से कि थोड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल ले और उसमें थोड़ी फॉर्म दिखाए तो वापस करुण नायर को ले लिया जाए. पर करुण नायर ने कभी कंसिस्टेंट फॉर्म दिखाई ही नहीं, तो इसलिए नायर को नहीं लिया गया. और यहाँ हम श्रेयस अय्यर की बात कर रहे थे कि श्रेयस अय्यर का यहाँ पे डेब्यू हो सकता था चौथे मैच में, पर चौथे मैच में करुण नायर को खिलाया गया था, श्रेयस अय्यर को नहीं खिलाया गया. और उसके बाद फिर सिलेक्टर्स ने पता नहीं क्या सोचा कि उन्होंने श्रेयस अय्यर को आगे फिर टीम से जोड़ा ही नहीं, और इनको फिर इंडिया ए के टूर पे ही भेजते रहे, या इनको वनडे में डेब्यू दिया था. और वनडे में जो डेब्यू किया तब भी श्रेयस ने पहले मैच में 85 रन मारे थे, तीसरे नंबर पे खिलाया गया था. और तब भी विराट कोहली की रिप्लेसमेंट के तौर पे खिलाया गया था. शायद विराट कोहली ने रेस्ट लिया था या वो इंजर्ड थे. और उस वनडे सीरीज के बाद भी फिर श्रेयस को बाहर कर दिया गया. और फिर वर्ल्ड कप के बाद, जो ये वर्ल्ड कप हुआ था 2019 में, उसके बाद श्रेयस को दोबारा खिलाया गया. T20 में भी डेब्यू दिया. तो T20 में तो ये उतना अच्छा नहीं कर पाए, ठीक ठीक रही परफॉर्मेंस, पर वनडे में अच्छी रही थी. और टेस्ट में जो डेब्यू 2017 में मिल जाना चाहिए था, और अगर 17 में नहीं मिला था तो इनको फिर स्क्वाड में रखा जाना चाहिए था आगे टूर्स में, और डेब्यू देना चाहिए था, पर वहां पर सिलेक्टर्स ने नहीं दिया. पर अब मिला है 2021 में, और ये अच्छी बात है, अब की बार मौके को अवेल किया है. पर मुझे लगता है कि अभी भी ये जो मैं इनका बैटिंग देखी पहले दिन, तो ये मेरे को उतनी फुल फ्लो में नहीं लगे, फुल फॉर्म में नहीं लगे. इंजरी के बाद से अभी इनको और वक्त लगेगा. तो जो 2017 में श्रेयस जिस फॉर्म में था, तो उस वक्त अगर डेब्यू देते तो अभी जो फॉर्म दिखाई है, मैं कह रहा हूं उस वक्त तो ये इससे डबल जबरदस्त फॉर्म में था. और अब तक तो टीम में ये सेटल भी हो जाता बहुत अच्छे से, और कई सेंचुरीज भी मार चुका होता. और अगर कोई कमियां भी है गेम में तो वो भी इंटरनेशनल लेवल पे खेल के उसको भी दूर कर चुका होता. यहाँ हम देख चुके हैं कि अगर आपको ये लगता है कि हनुमा विहारी सीनियर है श्रेयस अय्यर के, तो ये डाउट आपका इस जो मैंने आपको डिटेल्स दी इससे जरूर दूर हुआ होगा. और यहाँ मैं आपको अपना एक और पुराना वीडियो भी आपसे शेयर करना चाहूंगा. मेरे एक फ्रेंड है जहीर, जिनका अपना चैनल है, तो उनके साथ मेरी 2 महीने पहले डिस्कशन हो रही थी इनके चैनल पे, जब इंडिया इंग्लैंड के टूर पे थी. और उस दौरान चौथा जो टेस्ट मैच होना था उससे पहले एक प्रीव्यू वीडियो की डिस्कशन हुई थी. तो मैं उसका भी आपसे लिंक शेयर करना चाहूंगा और उसकी क्लिप दिखाना चाहूंगा, आप उसको देख सकते हैं. पहले तो इसमें मैंने ये मुझसे पूछ रहे हैं कि उस वक्त स्काई का काफी नाम हो रहा था कि सूर्य कुमार को खिलाओ, सूर्य कुमार को खिलाओ. तो इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आपके अकॉर्डिंग क्या सूर्य कुमार बेस्ट ऑप्शन है या किसी और को खिलाना चाहिए. तो तब मैंने क्या जवाब दिया था, मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूँ, यू कैन सी. अभी तो प्लेइंग 11 से हम काफी ज्यादा इंट्रोड्यूस हो चुके हैं. आप हमारे फैंस जो पाकिस्तानी फैंस हैं उनको बताएं कि कोई ऐसा कोई प्लेयर जो इंडिया में जो सेलेक्ट नहीं हुआ अभी, और वो आप देखते हैं फ्यूचर में बैटिंग के अंदर, क्योंकि अभी देख रहे हैं हम कि इंडिया की जो मिडिल ऑर्डर है उसमें अब फ्रेश ब्लड आने की जरूरत है. तो जैसे आपने 1-2 नाम अभी लिए, कोई ऐसा बैट्समैन जो अभी टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ जिसको आप देख रहे हैं कि ये प्लेइंग 11 में आ सकता है और बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है इंडिया की टीम के अंदर? मैं बिल्कुल श्योर हूँ, वो प्लेयर है श्रेयस अय्यर. और मैं सरप्राइज हूँ कि अभी तक श्रेयस अय्यर को टेस्ट क्रिकेट में मौका क्यों नहीं मिला.
सही। क्योंकि मैंने इनको पहले नोट किया था 2016 में, तो हम इनको आईपीएल से जानते हैं, पर इनका जो रणजी ट्रॉफी का रिकॉर्ड है ये भी काफी अच्छा है। इनकी 52 की रणजी ट्रॉफी की एवरेज है फर्स्ट क्लास क्रिकेट की। और इंडिया ए के जो भी बाहर के टूर्स रहे हैं, तो इन्होंने वो सारे टूर्स किए, इनको अलग अलग कंट्रीज का एक्सपीरियंस है और कॉन्फिडेंस है इन्हें अपने बैटिंग में। और मेरे अकॉर्डिंग ये टेस्ट क्रिकेट में नंबर 5 की पोजीशन पे बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि अटैकिंग प्लेयर है और टैलेंटेड प्लेयर है, टेक्निक भी इनकी अच्छी है और अपने पे ऊपर इनको कॉन्फिडेंस है। सही। So I Shreyas Iyer is the player I will pick for future in Test cricket. गुड स्टफ, गुड स्टफ। चलें, और अब थोड़ा सा फ्रेंड, जैसा मैं अपने उस वीडियो में भी बात कर रहा था कि मैं श्रेयस को लेके श्योर था कि श्रेयस अय्यर को ही डेब्यू देना चाहिए, इसको सिलेक्टर्स को फिट करना चाहिए फॉर नंबर 5 पोजीशन। बढ़िया प्लेयर है और मुझे ये बंदा सही लग रहा है, ये प्लेयर सही लग रहा है और मैं इसको 2015 से देख रहा हूँ और ये तब से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और यहाँ पर मैं अब जो हमारे एक सब्सक्राइबर है, इनका भी एक दूसरा क्वेश्चन है, वो भी आपसे शेयर करूंगा। स्मायन गुप्ता है, इन्होंने भी मुझसे श्रेयस के लिए क्वेश्चन पूछा था। सर, डू यू थिंक अय्यर कैन सीमेंट हिज प्लेस इन इंडिया टेस्ट टीम एंड सो देन हु गोज आउट? और फिर साथ में इन्होंने पूछा था, प्लस अय्यर कैन ऑल्सो बी ग्रूम फॉर फ्यूचर कैप्टनसी, व्हाट डू यू थिंक? तो पहले तो इनके पहले सवाल का ही जवाब लेते हैं कि अय्यर अपनी टीम में जगह बना सकती है टेस्ट टीम में या नहीं, और अगर बनाते हैं तो कौन बाहर जाएगा? सो यस, ऑफ कोर्स श्रेयस अय्यर बिल्कुल बना सकते हैं और मैं तो कह रहा हूं वो बनाएंगे। आप इसको मेरी प्रिडिक्शन ही समझ लीजिए कि श्रेयस अय्यर अब टीम से बाहर होने वाले नहीं है। जो T20 साइड में इनकी थोड़ी डावाडोल रही पोजीशन कि आके भी थोड़ा लूज कर गए है वनडे में भी, तो ये एक जो एक्सपीरियंस रहा है, श्रेयस होशियार बंदा है, ये अब सीख चुका है और अब की बार ये टेस्ट मैच क्रिकेट में ऐसे नहीं होने देगा। जो इसको मौका मिला है ये इसको अच्छे से ग्रैब कर लेगा और ऐसे पकड़ के बैठेगा कि चाह के भी इसको बाहर नहीं निकाला जा सकेगा। और अभी तो पहले दिन 75 रन मारे हैं, मैं इस बारे में श्योर हूं कि ये दूसरे दिन इसको सेंचुरी में कन्वर्ट करेगा, बल्कि हो सकता है 75। सो ऑफ कोर्स ये सीमेंट करेगा। और साथ ही फिर आपका जो दूसरा सवाल है, प्लस अय्यर कैन ऑल्सो भी, नहीं आपने अच्छा ये पूछा, सो देन हु गोज आउट? सो ऑफ कोर्स अजिंक्य रहाणे विल गो आउट। अगर अभी बाहर नहीं करेंगे तो आगे करना पड़ेगा अगले टूर में। और यहाँ पर मैं आपको अजिंक्य रहाणे से रिलेटेड भी अपना एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा। ये मैंने तकरीबन 11 महीने पहले वीडियो बनाया था, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गई थी लास्ट ईयर दिसंबर में, जब इंडिया 2-1 से जीत के आई थी। काफी मेमोरेबल वो सीरीज रही थी और उसमें मैंने तब रहाणे को लेके वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने अपने व्यूज शेयर किए थे कि रहाणे की आगे के टूर्स में जो पोजीशन है डामाडोल हो जाएगी और रहाणे को अपनी पोजीशन खोनी पड़ेगी और कोई और इनकी पोजीशन को ग्रैब कर लेगा। तो उस वक्त मैंने जो प्लेयर्स के नाम लिए थे, मैंने एक तो केएल राहुल पे मेरे को लग रहा था और श्रेयस अय्यर का भी लग रहा था। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, उस वक्त मेरे वीडियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया था। इस पे मेरे को अभी तो डिसलाइक्स की ऑप्शन दिखनी बंद हो गई है। मेरे को 16 लाइक्स और 48 डिसलाइक्स मिले थे और तकरीबन 15 कमेंट्स मैंने इसमें डिलीट किए थे जो बड़े नेगेटिव थे, कुछ गालियों वाले भी थे और मेरे इस वीडियो को बिल्कुल पसंद नहीं किया गया था। तो मैं यही चाहूंगा कि एक बार आप फिर से वो वीडियो देखें। अभी तो मैं आपको क्लिप ही दिखाऊंगा और मैं अपनी उस बात पे स्टिक हूँ, बिल्कुल कायम हूँ कि जो मैंने उस वक्त कहा था सही कहा था। मैंने क्रिकेट की बात की थी, पर कई फैंस बड़े नाराज हो गए थे कि भाई मैंने ऐसे क्यों बोल दिया रहाणे के लिए कि रहाणे अगले साल उनका कैरियर खत्म हो जाएगा, वो अगले साल ड्रॉप हो जाएंगे। तो अगले साल मींस अब ये साल, और मुझे लगता है अब वो वक्त आ गया। तो पहले तो मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए मेरे उस वीडियो की क्लिप। एम है कि जब ये टूर खत्म होगा, विराट कोहली जब वापसी करेंगे और तो मेरे ख्याल से जो रहाणे की पोजीशन है टीम में, वो कहीं पे मुझे डाउटफुल लग रही है। अगर जो मिडिल ऑर्डर में जिनको भी खिलाया जाता है, केएल राहुल, हो सकता है रोहित भी मिडिल ऑर्डर में ही खेले, क्योंकि अगर शुभम गिल अच्छा खेल जाते हैं मयंक के साथ तो वो ओपनिंग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे थर्ड और फोर्थ में। तो रहाणे का एक तरह से कंपटीशन है
केएल राहुल से भी और उधर से रोहित शर्मा से भी अपनी मिडिल ऑर्डर पोजीशन आगे के टूर्स में बचाने के लिए। उधर से और कुछ अच्छे यंगस्टर्स भी निकल के आ रही है, जैसे श्रेयस अय्यर है, वो 25 साल के है। उधर से सूर्य कुमार यादव है, वो भी रणजी ट्रॉफी में 2 साल से अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। और हम इस टूर के बाद देखें कि इस टूर के बाद इंडिया कौन से टेस्ट मैचेस खेलने वाली है। इंडिया अपने ही देश में इंग्लैंड के साथ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने वाली है इस सीरीज के बाद। तो हम उसमें भी देखें तो रहाणे का, क्योंकि इंडिया में रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है सब कॉन्टिनेंट पिचेस पे, वो थोड़ा स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल करते देखे गए। तो मुझे उनकी पोजीशन पे फ्यूचर में थोड़ा डाउट लग रहा है इस स्टेज पे। और भी प्लेयर्स है, जैसे हम पुजारा की बात करें, होगी क्योंकि अब 3 मैचेस बचे हैं। 2-1 से हारने के लिए भी एक मैच उन्हें जीतना पड़ेगा और एक मैच ड्रॉ कराना पड़ेगा। तो अच्छा खेलना पड़ेगा हमारे बैट्समैनों को, तभी क्या कहते हैं वो, अगर 2-1 से भी हारते हैं तो ये एक रिस्पेक्टेबल हार होगी। तो कहीं पे मुझे लग रहा है कि रहाणे शायद इस रेस में अपनी पोजीशन में इस टूर के बाद पीछे रह जाएंगे। तो आप मेरा ये वीडियो भी दोबारा एक बार देखेंगे, मैं लिंक इन सब जो भी क्लिप दिखा रहा हूँ इसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो मेरे ख्याल से जो 11 महीने पहले शायद बात तब पसंद नहीं आई, तो अब आप उसको देखें तो अब आपको लगे शायद कि नहीं, जो तब बात कही थी वो सही गई थी, और अब वो मेरी बात आपको शायद जमे, सही लगे। और मैं आपको बताऊं कि रहाणे, देखिए रहाणे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, श्रेयस कोई मेरा रिश्तेदार नहीं। तो मैं अगर किसी को की तारीफ करूं या किसी के लिए कहूं भाई इनको निकाल दो, उसको ले लो, तो वो सिर्फ इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट की भलाई के लिए। तो अगर मुझे लगे कि कोई प्लेयर कम परफॉर्मेंस दे रहा है, कोई और उससे ज्यादा अच्छी दे सकता है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि हम इसको ड्रॉप करके उसको ले लेते हैं। तो मेरे लिए तो सब प्लेयर्स इक्वल है, मेरे कोई कम ज्यादा पसंद के नहीं है। चलिए हम समायन गुप्ता की जो अगला पार्ट है क्वेश्चन का वो भी देख लेते हैं। प्लस अय्यर कैन ऑल्सो बी ग्रूम फॉर फ्यूचर कैप्टनसी, व्हाट डू यू थिंक? तो जहां तक अब कैप्टनसी की बात है, तो देखिए कैप्टनसी की बात तो बहुत बाद में आती है, पहले तो श्रेयस को अपनी जगह पक्की करनी है। तो टेस्ट टीम में तो अभी ये डेब्यू हुआ है, तो एटलीस्ट 6 महीने 1 साल तक तो ये खेले, अपनी जगह पक्की करे। और अभी तो विराट कोहली कप्तान रहेंगे टेस्ट टीम में और रोहित शर्मा वाइस कैप्टन रहेंगे। और उधर से हम T20 वनडे की बात करें तो श्रेयस की जो पोजीशन है वो प्लेइंग 11 में तो इस वक्त बन नहीं रही है, हाँ स्क्वाड में जरूर है। तो पहले तो अपनी जगह पक्की करनी पड़ेगी। सिलेक्टर्स ने तो केएल राहुल को वाइस कैप्टन वहां पर ज्यादा भरोसा दिखाया है। तो अभी तो मैं कहूंगा कि श्रेयस के लिए कैप्टनसी का तो हम ना सोचे, पहले ये अपनी जगह को और पुख्ता कर ले हर फॉर्मेट में जिसमें, तो मे बी कैप्टनसी फ्यूचर में कभी आ सकती है। और ये आईपीएल में तो कैप्टनसी करेगी ही, जो अब न्यू आईपीएल का सेशन है 2022 का, तो इसमें तो जो एक नई टीम आ रही है मेरे ख्याल से लखनऊ की, तो उसमें एज ए कैप्टन इनको हायर कर लिया गया एज ए प्लेयर एंड कैप्टन। सो कैप्टनसी की दौड़ में तो ये रहेंगे, पर बशर्ते अपनी जगह पहले पुख्ता कर ले, तो वो बात अब से 2 साल बाद आएगी शायद कैप्टनसी की। अच्छा, श्रेयस के बारे में अब इसके टेस्ट करियर किस तरीके से रहेगा उसके बारे में मैं एक बात के बारे में अपने व्यूज और शेयर करना चाहूंगा कि मैं कई व्यूअर्स का सुनता हूं, वो कहते हैं कि श्रेयस अय्यर की टेक्निक बाउंसर्स के खिलाफ सही नहीं है, ये बाउंसर्स नहीं खेल पाता और इसलिए ये टेस्ट क्रिकेट में नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बताऊं कि जो हम हैं व्यूअर्स है, तो हम कई बार बहुत जल्दी निष्कर्ष में पहुंच जाते हैं। आपने श्रेयस को अभी तक जो खेलते हुए देखा है वो T20 फॉर्मेट में या वनडे फॉर्मेट में खेलते हुए देखा है। तो हम देखें जब ये T20 में खेलते हैं, इनको भेजा भी नीचे जाता है 5वें नंबर पे या 6ठे पे, या वनडे में भी बाद में ही आती है। तो इसमें जो बाउंसर्स आती है तो एक बाउंसर छोड़ने की भी ऑप्शन होती है, तो ये ऑप्शन टेस्ट क्रिकेट में होती है। तो जो जब आपके पास ओवर्स कम हो, आप शॉर्ट फॉर्मेट में खेल रहे हो, तो खिलाड़ी कई बार बाउंसर्स को छोड़ने की नहीं सोचता, उसके दिमाग में यही होता है कि मुझे इसको मारना है या रन निकालने हैं। तो इसीलिए ये जो श्रेयस की गेम है डेफिनेटली कहीं पे थोड़ा बहुत कमी तो है बाउंसर्स खेलने में, पर मुझे ये इतनी सीरियस बात इसलिए नहीं लग रही
कि ये वनडे और T20 फॉर्मेट में उसको मारने की कोशिश करते हैं। पर जब टेस्ट क्रिकेट में बाउंसर्स इनको फेंकी जाएगी तो इनके पास एक ऑप्शन और होगी बाउंसर को छोड़ने की। तो तब मेरे अकॉर्डिंग ये अलग तरीके से खेलेंगे। और जिस तरीके से आपने इसको T20 में देखा है, थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए, कभी आउट होते हुए, तो वैसे टेस्ट क्रिकेट में नहीं होगा। टेस्ट क्रिकेट में बॉल को छोड़ा भी जाता है और एक टाइम होता है कि आप 3-4 बार छोड़ के फिर सोच सकते हैं कि इधर से मैं ऐसे स्कूप शॉट निकालूंगा या अप पुल करूंगा, तो टाइम होता है टेस्ट क्रिकेट में। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बाउंसर्स से इनका कैरियर तो नहीं रुकेगा टेस्ट क्रिकेट में, ऐसी कोई बात नहीं होगी। ये अच्छे से हैंडल कर लेंगे और अगर कहीं पे कुछ कमी भी होगी तो वक्त के साथ उसको अपना ठीक कर लेंगे। साथ ही श्रेयस के बारे में जो T20 इसका कैरियर चल रहा है उसके बारे में भी मैं आपसे अपने व्यूज शेयर करूंगा। मैंने रिसेंटली अपने चैनल पे एक पोल किया था कम्युनिटी टैब में कि श्रेयस अय्यर का T20 में रखना चाहिए कि नहीं, या क्यों ये फेल हो रही है। तो इसमें एक जो ऑप्शन थी उस पर भी काफी लोगों ने अपने वोट दिए। श्रेयस अय्यर T20 के हिसाब से अच्छा प्लेयर ही नहीं है, श्रेयस को ड्रॉप कर देना चाहिए। तो यहां पर मैं आपसे श्रेयस के बारे में 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला फैक्ट तो ये कि आईपीएल में जो श्रेयस का पहला आईपीएल सीजन था ये 2015 में था। तो इसमें इसको आईपीएल इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला था। 439 रन मारे थे। मैं आपको वो लिंक भी दिखाता हूं। देखिए आईपीएल 2015 में श्रेयस अय्यर, सो क्या लिखा है जरा एक बार देखते हैं। Shreyas Iyer played his debut IPL season in IPL 2015 for Delhi Capitals. He was conferred with the Emerging Player of the Year award in IPL 2015. The right-handed batsman played 14 matches and scored 439 runs. He smashed 4 half centuries. For his magnificent batting performance, Shreyas Iyer was awarded Emerging Player for the Year in IPL 2015. और इस सीजन में मैंने इनको पहली बार नोट किया था और तब ओपनिंग की थी श्रेयस ने, एज ए ओपनर उतारा था। वैसे मिडिल ऑर्डर ये खेलता है, पर तब टीम ने ओपनर उतारा था और बहुत बढ़िया इसने बैटिंग की थी और इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड जीता था। साथ ही श्रेयस के T20 कैरियर के बारे में आपको एक और खास बात बताऊं कि इंडिया का जो हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड है T20 में वो श्रेयस अय्यर के नाम है, इंक्लूडिंग ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द गेम, जैसे आईपीएल हो गया या T20 इंटरनेशनल्स हो गए या जो डोमेस्टिक के T20 टूर्नामेंट्स है। तो ये सब मिला के हम सारे इंडियंस का देखें तो जो हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड है ये श्रेयस के नाम है। इसका भी मैं आपको लिंक दिखाता हूँ। ये 2019 में बनाया था रिकॉर्ड श्रेयस ने, जैसे आप देख सकते हैं। मैं इन सब के लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। श्रेयस अय्यर स्मैशेस हाईएस्ट T20 स्कोर बाय एन इंडियन बैट्समैन। 55 बॉल्स में 147 रन मारे थे मुंबई के लिए। Iyer struck 55 ball 147 for Mumbai in the Syed Mushtaq Ali Trophy match against Sikkim. Iyer surpassed Rishabh Pant 128 not out as the highest T20 score by an Indian batsman. तो पहले ये रिकॉर्ड पंत के नाम था 128 का, उसको तोड़ा था 2019 में और आज तक ये अय्यर के ही नाम है और कोई अभी तक इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया है। और इसी में एक और भी रिकॉर्ड श्रेयस ने बनाया था। 15 छक्के मारे थे इस इनिंग में। अय्यर रिकॉर्ड ब्रेकिंग नॉक सॉ हिम हिट ए रिकॉर्ड 15 सिक्सेस। और ये भी एक रिकॉर्ड है कि एक इनिंग में T20 मैच की इंडियन रिकॉर्ड जो है 15 छक्कों का, ये भी श्रेयस के ही नाम है। कोई अभी तक इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया। तो फ्रेंड्स, ये दो जो मैंने आईपीएल और हाईएस्ट रिकॉर्ड का आपको दिखाया, ये बताने का मेरा मकसद है कि कुछ तो बात होगी श्रेयस में। जो ये 2 रिकॉर्ड इसके नाम है, इमर्जिंग प्लेयर का इसको 2015 में मिला हुआ है T20 में और हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड है। तो T20 का भी कुछ तो टैलेंट है, इसका मतलब तभी है। तो कहीं पे मे बी टीम मैनेजमेंट इसको इसकी सही पोजीशन नहीं दे रही, क्योंकि ये जो जब आईपीएल इमर्जिंग प्लेयर मिला था तो तब ओपन किया था और जो हाईएस्ट स्कोर बनाया तब तीसरे नंबर पे आया था। तो आप अगर सही पोजीशन देंगे तो तब ये कुछ और अच्छा भी करके दिखा सकता है T20 में। जैसे हम देखें अभी सीरीज में जो न्यूजीलैंड के साथ थी, स्काई को तीसरे नंबर पे भेजा गया। तो तीसरे पे स्काई ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, 3 मैच दिए। पर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या टीम मैनेजमेंट ने किसी भी T20 सीरीज में 3 मैच श्रेयस को नंबर 3 पे दिए? नहीं दिए नंबर 3 पे। मैं कह रहा हूं कि आप श्रेयस को
3 लगातार मैचेस T20 के भी दे के देख लीजिए। मैं इस बारे में श्योर हूं कि सूर्य कुमार से हल्की परफॉर्मेंस नहीं देगा श्रेयस। हो सकता है ज्यादा ना दे, पर उसके इक्वल तो देगा ही, और हो सकता है स्काई से भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे दे। तो मुझे श्रेयस पे भरोसा है। श्रेयस बढ़िया प्लेयर है, पर इसको पोजीशन सही नहीं मिली हुई। सो फ्रेंड्स, ये आपसे मैंने कई इंटरेस्टिंग बातें शेयर की श्रेयस अय्यर के बारे में। अब इनका दिन है, ये इनका टेस्ट है, अच्छा डेब्यू किया है, तो आप भी अपने व्यूज शेयर कीजिए। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, ये सब इंफॉर्मेशन कैसी लगी, और भी आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं श्रेयस के बारे में, या और भी कुछ क्रिकेटिंग क्वेश्चंस हो तो मैं अपने फ्यूचर वीडियोस में उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड्स, एंड वेल डन श्रेयस अय्यर फॉर योर गुड डेब्यू।